राजस्थान कंप्लीट हो चुका है ना कंप्लीट। राजस्थान गुजरात कंप्लीट हो चुका है। गुजरात में एक जगह है जामनगर। कौन सा नगर? जामनगर। जामनगर में तेल शोधन कारखाना है। क्या है? तेल शोधन कारखाना। जामनगर में क्या है? तेल शोधन कारखाना। और एक है भावनगर। कौन सा जगह? भावनगर। भावनगर की बात करें तो भावनगर में जो जहाज़ें, बड़ी बड़ी जहाज़ें होती है ना, उसको तोड़ा जाता है। क्या होता है? तोड़ा जाता है। जैसे कोई बड़ी जहाज़ हो गई, बहुत बड़ी जहाज़ हो गई, तो किसी काम का है, तो उसको जब काम का नहीं है तो उसमें जो होता है उसको तोड़ा जाता है। क्या होता है? तोड़ा जाता है। और उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि फर्नीचर निकलेगा, एसी निकलेगा, टीवी निकलेगा, फ्रिज निकलेगा, बहुत सामान निकलेगा, और सब क्या होता है? सेकेंड हैंड में बेच दिया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं पोत भंजन। क्या बोलते हैं? पोत भंजन। तो पोत भंजन कहाँ होता है? तो भावनगर में। कहाँ होता है? भावनगर में। तो गुजरात में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में। और तोप भंजन कहाँ होता है? भावनगर में। कहाँ होता है? भावनगर में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पहले देखें तो उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश में रहते हो ना जी? तो उत्तर प्रदेश में जब रहते हो तो उत्तर प्रदेश की राजधानी मालूम होगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। केंद्र में प्रधानमंत्री, पीएम, जिसको क्या बोलते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी है वैसे ही राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री। क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। तो हमारे यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। क्या है? अजय सिंह बिष्ट। और ये कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तराखंड के। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। और इनका मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। अब ऐसे उनका क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में, जैसे तुम्हारे गांव में कोई आदमी है, कोई लड़का है, उसका नाम तो रहा कुछ और, जैसे राम रखा है, उसका नाम क्या है? राम। उसके माँ बाप कहते हैं राम, आऊ है करिया। का है? गांव वाले कहते हैं कलुआ। क्या कहते हैं? कलुआ। अलग अलग नाम रख लेते हैं, रामवा, रे रामवा। ऐसा होता है कि नहीं? वैसे ही जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं उनका मूल नाम क्या है? तो अजय सिंह बिष्ट। और रियल में नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। कोई दिक्कत? ठीक है। हमारे जो राज्यपाल हैं, क्या है? राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, कौन होता है? वैसे ही राज्य में होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। तो हमारे राज्यपाल का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्य देखो, जो हमारे विधानमंडल में है, अगर कोई सा भी नियम पारित होता है, कोई सा नियम पारित होता है, तो उस नियम पे आखिरी हस्ताक्षर किसका रहता है? राज्यपाल का। किसका रहता है? राज्यपाल का। वैसे ही केंद्र में अगर कोई सा नियम पारित होता है, कुछ भी संसद से पारित होता है, तो आखिरी सिग्नेचर किसका रहता है? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बनेगा। जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो कानून बन जाता है। वैसे ही राज्य में अगर कोई नियम या कानून लागू किया जाता है, जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेंगे तब तक वो नियम लागू नहीं होगा। तो समझ में आ गया ना? तो हमारे राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश लिख दें। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? यूपी। उत्तर प्रदेश शॉर्ट में क्या लिखेंगे? यूपी। गाड़ियों का नंबर देखते हो, यूपी से रहता है, यू और पी लिखा रहता है। कोई दिक्कत है? सबसे पहले देखेंगे शामली। क्या देखेंगे? शामली। शामली की बात करें, कहाँ की? शामली। ध्यान दो, शामली कहाँ की? शामली। शामली में सबसे पहले हरित क्रांति का केंद्र है। क्या है? हरित क्रांति। हरित क्रांति तुम 9th में पढ़े होगे, 9th में या 8 में भी होगा। हरित क्रांति क्या होगा? हरित क्रांति। पीछे बैठ जाओ, तब तक खाना वाना खा के आए हो घर से? ठीक है, बैठो। अगर खाना नहीं खा जाओ, घर से खाना खा के आओ, कम से कम आधे घंटे पढ़ाएंगे, तब तक इधर जाकर। हाँ, तो पीछे बैठ के देख सकते हो, बैठो।
तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का उत्तर प्रदेश में केंद्र कहाँ है? शामली में। कहाँ है? शामली में। किसका केंद्र है? हरित क्रांति का। शामली में किसका केंद्र है? हरित क्रांति का। कोई दिक्कत? हरित क्रांति का केंद्र कहाँ है? शामली में। अब आएगा मेरठ। क्या आएगा? यूपी में एक जगह है मेरठ। क्या है? मेरठ। 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह। कौन सा? सैनिक विद्रोह। 10 मई। कब? 10 मई। कब? 10 मई 1857, जिसको कहते हैं 1857 की क्रांति। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। और मेरठ कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ में कहाँ से 1857 की क्रांति, 10 मई 1857 में 57 को सैनिक विद्रोह जो हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। मेरठ से। अब आ गया आगरा। क्या आ गया? आगरा। आगरा के बारे में तो सब लोग जानते हैं। आगरा में क्या है? ताजमहल। ताजमहल सुनो, बीच में कोई नहीं। आगरा में ताजमहल। ताजमहल है प्यार की निशानी। ताजमहल किसकी निशानी? प्यार की। और जब प्यार होगा तो पागल होना पड़ेगा। प्यार होगा तो पागल होना पड़ेगा। तो यहीं आगरा में पागल खाना भी है। क्या है? पागल खाना। आगरा में क्या है? पागल खाना। अब देखो, और जब आगरा में ताजमहल प्यार की निशानी है, तो प्यार की निशानी है तो उसको कुछ ना कुछ दोगे कि नहीं? कुछ मीठा चीज ला के दोगे कि नहीं? तो आगरा का सबसे मशहूर पेठा। क्या है? पेठा। अब पेठा से मीठा होगा जी? पेठा से मीठा कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो आगरा में पेठा, आगरा में ताजमहल, और ताजमहल में पागल खाना। ताजमहल में नहीं जी, आगरा में क्या है? पागल खाना। और यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? पेठा। क्या प्रसिद्ध है? पेठा। क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की। किसकी याद में? मुमताज की याद। ताजमहल क्या है? मकबरा है एक। क्या है? मकबरा। वहाँ पे ताजमहल में मुमताज़ जो थी उनका और शाहजहां का वहाँ पे क्या है? कब्र है। क्या है? कब्र है। समझे ना? कोई दिक्कत? आगरा के बाद नीचे आओगे तो मिलेगा मथुरा। उसके ऊपर ही मिलेगा, आगरा के ऊपर मथुरा। क्या मिलेगा? मथुरा में सबसे ज़्यादा साड़ी जो होते हैं, साड़ी बनाया जाता है। मथुरा की साड़ी बहुत छोटा आता है। कैसा आता है? छोटा। ठीक है, साड़ी बनता है। और प्लस मथुरा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर तेल शोधन कारखाना है। क्या है? तेल शोधन कारखाना। मथुरा में क्या है? तेल शोधन कारखाना। ये देखो, मथुरा का जो तेल शोधन कारखाना है, ध्यान से सुनना, जो मथुरा में तेल शोधन कारखाना है, इस कारखाना की वजह से जो आगरा का ताजमहल है ये पीला हो रहा है। क्या हो रहा है? पीला। क्योंकि इस मथुरा के तेल शोधन कारखाना से जो धुआं निकलता है, इसकी वजह से जो आगरा का ताजमहल है वो क्या हो रहा है? पीला। क्या हो रहा है? तो ये बताओ, आगरा का जो ताजमहल है, ये आगरा का ताजमहल है, इसका संगमरमर का पत्थर कहाँ से आया था? मकराना से। कहाँ से आया था? मकराना कहाँ है? मकराना कहाँ है? कोई दिक्कत? तो इसका जो संगमरमर का पत्थर था कहाँ से आया था? मकराना से। और मकराना कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो ताजमहल समझ में आ गया। ताजमहल के साथ साथ क्या है? पागल खाना। और पागल खाना का पेठा प्रसिद्ध है। तो आगरा का सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या है? पेठा। क्या प्रसिद्ध है? अब अलीगढ़ देखेंगे। क्या देखेंगे? अलीगढ़। देखना, अलीगढ़ क्या है? अलीगढ़ का मतलब, अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा बनता है ताला। क्या बनता है? ताला उद्योग। किसका उद्योग? सबसे ज़्यादा ताला कहाँ बनेगा? अलीगढ़ में। सबसे ज़्यादा कहाँ ताला बनेगा? अलीगढ़ में। कहाँ बनेगा? अगर ताला सस्ता चाहिए तो कहाँ जाओगे? अलीगढ़। हाँ, एक ताला के लिए नहीं, दुकान खोलना हो तो कहाँ चले जाओ? अलीगढ़। कोई दिक्कत? अब मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद। मुरादाबाद में जो है पीतल का कारखाना है। पीतल उद्योग है। सबसे ज़्यादा पीतल की वस्तु जो है कहाँ बनाई जाती है? मुरादाबाद में। कहाँ? मुरादाबाद में। कहाँ पे? मुरादाबाद में। तो एक बार रिवीजन किया जाए।
चलो अच्छा ये बताओ ये पीपल लिखे हैं। हो गया। ध्यान सुनो, शामली में क्या है? हरित क्रांति का केंद्र। हरित क्रांति का हरित क्रांति का केंद्र। हरित क्रांति का केंद्र। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी कब? 10 मई को। यह 1857 की क्रांति कैसा है? सिपाही विद्रोह। कैसा विद्रोह है? आगरा में क्या है? पागल खाना और पेठा। आगरा का प्रसिद्ध चीज क्या है? पेठा। मथुरा का तेल शोधन कारखाना, जिसकी वजह से वहाँ का जो ताजमहल है क्या क्या पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। अलीगढ़ में काला। अलीगढ़ में काला। मुरादाबाद में पीतल। मुरादाबाद में पीतल उद्योग। एक चीज और लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। पीतल उद्योग। अब एक रामपुर। कहाँ? रामपुर। रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चाकू के लिए। किसके लिए? कहते नहीं है रामपुरिया चाकू लाए हैं। रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए प्रसिद्ध अलीगढ़। ताला के लिए प्रसिद्ध चाकू के लिए प्रसिद्ध आप पीतल उद्योग प्रसिद्ध पीतल उद्योग। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। पेठा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? पेठा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। छाप लो इतना पहले। सिपाही विद्रोह है ना। चलो आ जाओ। अब देखते हैं गोरखपुर। क्या देखेंगे? गोरख गोरखपुर भारत का सबसे बड़ा लंबा स्टेशन। सबसे लंबा स्टेशन है गोरखपुर का। लंबा स्टेशन या प्लेटफॉर्म। फार्म। कोई दिक्कत? प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। पूरे विश्व में भी सबसे लंबा है लगभग। समझे? देखना बाबू, सर्च करना। ठीक है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर। ध्यान देना। अच्छा, मथुरा में क्या है? तेल शोधन कारखाना। क्या है? तेल शोधन कारखाना। वैसे ही मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। उस तेल शोधन कारखाना की वजह से क्या खराब हो रहा है? क्या खराब हो रहा है? आगरा का ताजमहल पीला हो रहा है। कन्नौज। क्या देखोगे? कन्नौज। कन्नौज की बात करें तो इत्र के लिए, इत्र मतलब सेंट। इत्र क्या होता है? इत्र। इसको बोलते हैं इत्र नगरी। क्या बोलते हैं? इत्र नगरी किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? कन्नौज को। इत्र नगरी किसे कहेंगे? इत्र नगरी किसे कहेंगे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी। सही है जी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छा बताओ, केंद्र में जो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में बैठते प्रधानमंत्री। कौन बैठते हैं? वैसे ही राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? लखनऊ में। कहाँ बैठेंगे? लखनऊ में। इत्र नगरी किसे कहेंगे? इत्र नगरी। अब देखो सुनो, एक जगह है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जिसका पहले नाम था मुगल सराय। क्या नाम था? यहाँ से देवरिया से जब जाओगे इस साइड की तरफ
तो तुमको मिलेगा बनारस, बनारस के बाद आगे मिलेगा तुमको मुगल सराय। क्या मिलेगा? मुगल सराय। मुगल सराय का नया नाम इस समय क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबसे बड़ा जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन है। क्या है? जंक्शन। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा भारत का? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब सुनो, अब हम बात करेंगे किसकी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है सबसे बड़ा क्या है? जंक्शन। क्या है? जंक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे एक पीलीभीत, क्या कौन सी जगह है? पीलीभीत। कौन सी जगह है? पीलीभीत। एक जगह है पीलीभीत, वो उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र क्या होता है? नदी देखे हो? नदी का पानी आया, नदी का पानी जब चढ़ जाता है, हमेशा नदी का पानी आता रहता है, उस पर हमेशा बाढ़ आता रहता है एरिया में, उसको क्या कहते हैं? तराई। मतलब क्या होता है? तराई हो गया। नहीं कहते हैं देवलिया एक तराई कर दे? कहते हैं कि नहीं? मैंने पानी डाल दे। वैसे ही जमीन पे क्या अगर पानी आ रहा है जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तराई। तो तराई क्षेत्र कौन सा है? पीलीभीत। पीलीभीत जगह जो जगह है उसको कैसा एरिया है? तराई क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। ठीक है, तो पीतल उद्योग कहाँ है? मुरादाबाद। कहाँ है?